नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अबू आवास वालों को फ्री शौचालय का आदेश जारी, जानिए पूरी अपडेट। झारखंड सरकार अबू आवास योजना का संचालन कर रही है, जिसके तहत 3 कमरों वाला पक्के मकान के निर्माण में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को 2 लाख रुपए 4 किश्तों में सरकार उपलब्ध कराती है। इसके अलावा अबू आवास योजना में सरकार मनरेगा के तहत 25,840 रुपए अलग से मजदूरी के लिए भी उपलब्ध कराती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सितंबर तक करेगा 35,000 पदों पर भर्ती। राज्य सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सितंबर तक राज्य में 35,000 पदों पर नियुक्ति करेगी। ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को शिक्षक, सिपाही, महिला पर्यवेक्षिका, पैरामेडिकल स्टाफ आदि मिल जाएंगी। महुआ मोइत्रा का बीजेपी संसद पर आपत्तिजनक बयान। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के एक बयान पर झारखंड की राजनीति में बवाल मच गया। एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू के दौरान झारखंड और झारखंडियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। इंटरव्यू में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने झारखंड का भी नाम लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। झारखंड में दरकने लगी बीजेपी की सियासी जमीन, नाराज आदिवासी बन सकते हैं पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसकी तैयारी शुरू हो गई। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी देखकर यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। विभावी के कर्मचारियों ने झारखंड सरकार महंगाई भत्ते की मांग की। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने झारखंड सरकार से कर्मचारियों को छठा वेतनमान में जुलाई 2023 और जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता देने की मांग की। यह महंगाई भत्ता सेंट्रल से नोटिफाइड 6 नवंबर 2023 और 3 जून 2024 को किया गया है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार ने इसे कैबिनेट से अप्रूवल नहीं दिया। झारखंड में किसानों के लिए खुशखबरी, कर्ज माफी पर चपई सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इससे राज्य के 1.91 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। राज्य में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान राज्य के कृषि मंत्री ने बैंकों से इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करने को कहा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान, इन विभागों में होगी भर्ती। और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने विभागीय सचिवों और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेजी लाने और शीघ्र सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए। कुवैत हादसे में मारा गया झारखंड का अली। कुवैत में हुए हादसे में रांची के अली हसन की भी मौत हो गई। कुवैत में भीषण आग लगी थी। इस हादसे में हिंदी पीढ़ी के रहने वाले 22 साल के अली हसन की मौत हुई, जो 18 दिन पहले ही यहां नौकरी करने पहुंचा था। परिजन अब भी शव का इंतजार कर रहे हैं। हादसे की खबर के बाद से घर में मातम का माहौल है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे। उन्होंने वहां हादसे में घायलों से मुलाकात भी की। सीएम चपई सोरेन ने बताया, झारखंड में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। विभिन्न विभागों के कल्याण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही किया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के जेल में बंद होने के कारण कांग्रेस कोटे से एक मंत्री बनना है। आपराधिक गिरोह को गोली सप्लाई करने के आरोपी सत्यम को हाईकोर्ट से मिली बेल। झारखंड के अलग अलग आपराधिक गैंग को गोली सप्लाई करने के आरोपी सत्यम कुमार को हाईकोर्ट से बेल मिल गई। एटीएस ने सत्यम को पिछले वर्ष 31 दिसंबर को रांची रेलवे स्टेशन के पास से 20 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, गुजरात कमाने जा रहे 5 लोगों की हुई मौत। झारखंड में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना गढ़वा श्री बंशीधर नगर मुख्य सड़क पर हुई। पाले गांव के शिव मंदिर के पास एक टेम्पो को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन घायल हो गए। झारखंड में जारी है गर्मी का सितम, 41 डिग्री पार पहुंचा तापमान।
राजधानी रांची समेत झारखंड के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री पर पहुंच गया। ये तापमान जून में सर्वाधिक है, जिससे रांची में 35 डिग्री पर पारा चढ़ते ही बारिश हो जाती थी, मौसम सुहाना हो जाता था। उस रांची में अब पारा 41 डिग्री पारा पहुंचने पर भी आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं। मारवाड़ी सम्मेलन ने तीसरी बार पीएम बनने पर मोदी को दी बधाई। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में जीत और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। भेजे गए बधाई संदेश में मुकेश मित्तल ने कहा कि ये जीत न केवल नरेंद्र मोदी के अद्वितीय नेतृत्व का प्रमाण है, बल्कि उनके द्वारा देश के प्रति समर्पण, परिश्रम और दृढ़ निश्चय का साक्षात्कार भी है। पत्रकार रजत शर्मा ने ठोका जयराम रमेश, रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस। पत्रकार रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पार्टी के 2 प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा पर मानहानि का केस किया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस दायर किया, जिसने अंतरिम राहत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर 2 मासूमों समेत 3 की हुई मौत। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को एक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक पुरुष 2 साल के बच्चे और 3 साल की बच्ची के साथ सुबह सुबह जमशेदपुर शहर के बाहरी इलाके में गोविंदपुर हॉल्ट स्टेशन के पास रेल लाइन पार कर रहा था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।